स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बताएं, माउंट त्रिशूल पर जारी है सर्च ऑपरेशन। 5,500 मीटर की ऊंचाई पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 से 3 डेड बॉडी को देखे जाने की जानकारी मिल रही है। 5 हेलीकॉप्टर के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पर्वतारोही दल के 5 जवान, एक पोर्टर भी लापता है। बड़ी जानकारी आपको दे, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। कल मौसम खराब था जिस वजह से सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या अपडेट है? सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी बिल्कुल जया, देखिए कल से सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर जो त्रिशूल पर्वत है उसमें जो लोग गए थे उसमें 6 मिसिंग की सूचना कल से है। और जो सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त आ रहा है वो ये है कि त्रिशूल पर्वत पर जो हेलीकॉप्टर 5 हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो रेस्क्यू किया जा रहा है उसमें 2 से 3 डेड बॉडी जो है दिखाई दी गई है, ऐसी जानकारी मिली है। क्योंकि जो निम है, नेहरू पर्वतारोहण और जो संस्थान है वो लगातार इस पर रेस्क्यू कर रहा है। और इसके जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से 2 से 3 डेड बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का उन डेड बॉडी तक नहीं पहुंच पाई है सेना। और ऐसे में जल्द से जल्द और लोगों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वहां पर जहां की बात करें तो हाई एल्टीट्यूड है, मौसम वहां पर इतना अनुकूल नहीं है कि वहां पर जो रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन लगातार जो जवान है सेना के वो लगे हुए हैं, लगातार उनकी टीमें लगी हुई है। लेकिन जो बड़ा अपडेट वो ये है कि 2 से 3 डेड बॉडी हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिखाई दी गई है। जी रवि, जिस तरीके की स्थिति है, कल हिमस्खलन होने की वजह से ये लोग लापता हुए थे। अब बहुत कम संभावना है कि जो भी यहाँ पर देखा जाए वो जिंदा हो। इस तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है क्योंकि एवलांच के आने की चपेट में ये 6 लोग आए हैं। और ऐसे में जिस तरीके का वहाँ पर मौसम है, जिस तरीके की वहाँ पर ऊंचाई है, 5,500 मीटर की ये ऊंचाई है। और यहाँ पर क्योंकि काफी समय हो गया है, कल भी लगातार रेस्क्यू चलता रहा लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है, इनकार नहीं किया जा सकता है कोई अनहोनी हुई हो। और ऐसे में 2 से 3 डेड बॉडी दिखाई देने की जो सूचना है ये कहीं ना कहीं इसी और जो है अंदेशा कर रही है। लेकिन सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो लगातार जो 5 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं उनका रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। अभी किस तरीके की स्थिति होती है, जो कि 6 लोगों की मिसिंग की बात है, तो वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रवि, और उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जो 6 लोग मिसिंग हैं वो सुरक्षित निकाले जा सके। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कल मौसम खराब होने की वजह से इसे रोका गया था। लेकिन रवि, क्या जानकारी मिल रही है और कितना समय लग सकता है? कोई जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, क्योंकि लगातार कल से ही रेस्क्यू जारी है और जिस तरीके से मौसम साथ दे रहा है तो लगातार जो है रेस्क्यू को किया जा रहा है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो भी लापता हुए हैं उनकी जो है पूरा पता किया जा सके कि वो किस हालत में है। क्योंकि जिस हिसाब से वक्त हो गया है, इस वक्त को देखते हुए और जिस हिसाब से वहाँ पर हाइट है, जो लगातार जो है एवलांच या फिर लगातार जो बर्फबारी का सिलसिला वो ऐसे चोटियों पर लगातार लगा रहता है। तो ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अगर वो सुरक्षित हो सकेंगे तो उनको जो है रेस्क्यू किया जा सके, उनको सही जगह पर सही जो है मेडिकल मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रवि, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जो लोग मिसिंग हैं वो सकुशल बरामद किए जाए। आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत 100% ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचाने को लेकर मसूरी के ग्रामीणों से वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान सीएम ने क्यारकुली भट्टा गांव के ग्रामीणों से बातचीत की। पीएम ने इनके कामों की सराहना भी की। आइए हम श्री कौशल्या जी से बात करते हैं। कौशल्या जी उत्तराखंड से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हाँ कौशल्या जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपके साथ सारी टोली बैठी है, उन सबको भी नमस्कार मेरा। कौशल्या जी, आप अपने गांव की पानी समिति की अध्यक्ष हैं। बताइए कि पहले पानी के लिए कितनी परेशानी होती थी और आज जब कभी पानी में दिक्कत आती होगी पूरे गांव के लोग मोर्चा लेकर के आपके घर आ जाते होंगे, आपके घर के सामने मटके फोड़ते होंगे, क्या होता है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी ग्राम पंचायत में 7 तोक है जिसमें 366 परिवार है। तो इनमें पानी की पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन जिसके में महिलाएं और बच्चे पानी ढोकर घर तक लाते थे। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत अब ये दिक्कत कम हुई है।
अभी पानी सब घरों में पहुंचा है? जी माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी घरों में पानी है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जमानी पहाड़ के काम नहीं आती है। अब आपने कमाल कर दिया है। गांव में पहले पानी की वजह से पलायन की स्थिति थी, सब जवान लोग चले जाते थे। अब क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, अब जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी अब पहाड़ों के ही काम आ रहा है माननीय जी, और हमारे पूरी ग्राम पंचायत में शुद्ध जल मिल रहा है। और हमने अपने स्रोतों का संवर्धन करने के लिए ग्राम पंचायत में 2 साल में 22,000 वृक्षारोपण भी किए हैं। अरे वाह! और इतना ही नहीं, क्यारकुली भट्टा गांव के ग्रामीण अब होम स्टे के जरिए रोजगार से भी जुड़ गए हैं, जिसकी पीएम मोदी ने काफी तारीफ की। साथ ही पीएम की तरफ से ग्रामीणों को सुझाव भी दिए गए। मुझे बताया गया कि आप लोग अब गांव में होम स्टे भी बना रहे हैं। क्या इसमें भी अब पानी पहुंचा है तो होम स्टे के कारण लोग मेहमानों को रखना, उनकी आगता स्वागता करना, ये जरा सुविधाजनक हो गया होगा? क्या अनुभव है? जी प्रधानमंत्री जी, पहले तो पर्यटक नहीं आते थे हमारे गांव में, लेकिन जब से जल जीवन मिशन के तहत हर घर के भीतर और शौचालय में पानी पहुंचा है तो ग्राम वासियों ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं। और लगभग हमारी ग्राम पंचायत में 35 होम स्टे बन चुके हैं, जिन्हें ग्रामवासी ही चलाते हैं। तो आते हैं टूरिस्ट? जी। तो उन टूरिस्टों की सारी जानकारी रखते हो कि भाई किस प्रदेश से आए, उनका अनुभव क्या रहा, वो सब लिखवाते हैं उनसे? जी। एक रजिस्टर रखना चाहिए। ये जो होम स्टे में लोग रह के आए ना, वो बाद में अपने अनुभव लिख करके जाएं, तो धीरे धीरे जो कलेक्शन होगा वो बहुत काम आएगा आपको। तो करेंगे? जी बिल्कुल। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों 100% वैक्सीनेशन की मुहिम भी चल रही है। क्यारकुली भट्टा गांव में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। पीएम मोदी ने इस पर भी ग्रामीणों से बात की। अच्छा कौशल्या जी, ये बताइए कि गांव में कोरोना के टीके, ये जो हमने मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाया है, और हमारे मुख्यमंत्री तो बड़े जवान हैं और मेहनती हैं, तो मैंने जो जानकारी ली कि बहुत तेजी से आपके यहाँ टीकाकरण हुआ है। आपके गांव में क्या स्थिति है? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गांव में 18 साल से ऊपर सभी व्यक्तियों को दोनों डोज लग चुकी है और हमारा गांव 100% वैक्सीनेट हो चुका है। और इसके लिए हमने 10 कैंप भी लगाए अपनी ग्राम पंचायत में। दोनों डोज 100% हो गए? जी 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 माननीय जी। अरे वाह, गजब कर दिया आपने तो। और अब बात शहादत के दिन की करेंगे। 2 अक्टूबर 1994 का ये वो काला दिन है जिसे उत्तराखंड के लोग कभी भी भुला नहीं सकते। आज मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा गोलीकांड की बरसी है। रामपुर तिराहे पर 1 अक्टूबर 1994 की रात और 2 अक्टूबर की सुबह तक राज्य आंदोलनकारियों को मिले जख्म पहाड़ के लोग शायद कभी ना भूल पाए। अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने रोका था। उसके बाद लोगों पर लाठियां बरसाई गई, लोगों को बुरी तरीके से पीटा गया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। अलग राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को पुलिस ने चुन चुनकर रामपुर तिराहे पर निशाना बनाया था। उत्तराखंड के आंदोलनकारी 24 बसों में दिल्ली में 2 अक्टूबर 1994 को प्रस्तावित रैली में भाग लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये आंदोलनकारी रामपुर तिराहा पहुंचे तो उन पर गोलियां बरसा दी गई। गोलीबारी में 7 राज्य आंदोलनकारियों की शहादत हुई, जबकि 17 आंदोलनकारी जख्मी हुए। उत्तराखंड निर्माण के लिए वैसे तो कई आंदोलन हुए, मगर रामपुर तिराहा गोलीकांड को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पुलिस की बर्बरता में 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार की कोशिश है कि राज्य आंदोलनकारियों ने जिस सपने को लेकर अलग उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए शहादत दी थी, सरकार उस पर खरी उतरे। हम सभी शहीदों को नमन करते हैं और आज रामपुर तिराहा कांड है, जहां पर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से
बर्बरतापूर्वक वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, गोली हुई चलाई गई, मातृशक्ति के साथ जो हुआ, हम उन सभी शहीदों को, हमारे आंदोलनकारियों को सबको नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनके जो हमारे शहीदों के सपने थे, उन शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून में शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड के लिए शहादत देने वाले राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम के साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। शहीद स्मारक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम पहुंचे और वहां पर राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया गया। 1994 में इन तमाम आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। नमन करता हूं जिनके कारण से ये उत्तराखंड राज्य बना, और आज के इस दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने पिछले दिनों उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बीच में से बात आई थी कि उनके आश्रितों को जो हमारी पेंशन है, उनके आश्रितों को भी दी जाए, उसके लिए हमने शासनादेश कर दिया है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने गांधी जी को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्शों पर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही शास्त्री जी ने जो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, उसे भी हम आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती है, हम उनको नमन करते हैं और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको स्वच्छता के साथ विशेष तरीके से जोड़ा है। हम लोगों ने भी इसमें पूरे प्रदेश के अंदर गांधी जयंती से स्वच्छता का अभियान चलाने का जो है एक संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे और साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी हम नमन करते हैं। जो उन्होंने नारा दिया था जय किसान जय जवान, उसको जो है आगे बढ़ाएंगे और जवानों के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में। और इस बीच आपको देहरादून से एक बड़ी जानकारी दे, शासन में 6 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किए गए। बड़ी जानकारी मिल रही है। अमित सिंह नेगी से चिकित्सा शिक्षा हटा दिया गया। औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग उन्हें दिया गया है। राधिका झा से औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही बीबीआरसी पुरुषोत्तम को सचिव विद्यालय शिक्षा बनाया गया। दीपेंद्र कुमार चौधरी को सचिव तकनीकी शिक्षा बना दिया गया है। पंकज कुमार पांडे को बनाया गया सचिव सूचना। तो ये बड़ा फेरबदल किया गया है। अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत और नेपाल की सेना पिथौरागढ़ में अभ्यास कर रही है। इस ऑपरेशन का नाम सूर्य किरण दिया गया है। इस दौरान इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि आपदा के समय प्रभावित लोगों को कैसे मदद पहुंचाई जाती है, जिसमें बताया गया कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन कैसे चलाया जाता है। भारत और नेपाल की पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एक जैसी है और इसीलिए दोनों देश मिलकर इससे निपटने के तरीकों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ट्रेनिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच ये अभ्यास चल रहा है। सूर्य किरण इसे नाम दिया गया है क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां नेपाल और उत्तराखंड की एक जैसी हैं और ऐसे में दोनों ही जगहों के सेना के जवान अभ्यास कर रहे हैं। आपदा के समय में लोगों तक राहत कैसे पहुंचाई जाए, तकनीक का कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर ये ट्रेनिंग खास है। सिचुएशन आने पर कैसे इससे निपटा जाए और सारी एजेंसीज एक साथ मिलकर, चाहे वो आर्मी की एजेंसीज हो, चाहे वो सिविल एजेंसीज हो, एनडीआरएफ हो, सारे मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे उसको निपटा जा सके और काम कर सके, इसका हमने युद्धाभ्यास किया है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में पेशी पर आने वाले कैदियों के साथ गैंगवार की कई वारदातें हो चुकी हैं, जिस वजह से पुलिस अब पेशी पर आने वाले कैदियों के लिए सुरक्षा घेरा बढ़ा रही है। इस पर काम कर रही है पुलिस क्योंकि कई बार गैंगवार की घटना हो चुकी है। कि जब भी कोई अपराधी जेल से कोर्ट ले जाया जाता है तो इसके लिए हमारा एक गार्ड एंड एस्कॉर्ट रूल होता है, जिसमें पूरा निर्धारित होता है कि इस प्रकार के अपराधी के साथ इतने पुलिसकर्मी जाएंगे या जो प्रिजन बैन है उसके साथ इतने पुलिसकर्मी जाएंगे। तो उसके हिसाब से निर्धारित संख्या में हम लोग पुलिसकर्मियों को भेजते हैं। वहीं हरिद्वार के लक्सर में एक विवाहिता की मौत के बाद सनसनी का माहौल है। बताया जा रहा है कि महिला ने पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया। परिजनों का आरोप है कि ससुराल के लोगों ने दहेज की मांग किया था
और इसीलिए महिला ने ये कदम उठाया है या फिर उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। युवती जिसका नाम आरती वाइफ ऑफ भूपिंदर है, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। क्योंकि शादी के 4 वर्ष हुए हैं, लिहाजा इस पर हमने उसका पंचायतनामा भर के बॉडी को कब्जे में ले लिया है और अभी मजिस्ट्रेट द्वारा अभी इसको पंचायतनामा की कार्रवाई की जाए। वहीं भीमताल विधानसभा में खस्ता हाल पड़ी सड़कों को लेकर पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने मोर्चा खोल दिया है। दान सिंह ने ग्रामीणों के साथ पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के ऑफिस पर प्रदर्शन किया और ढोल बजाकर विरोध जाहिर किया गया। 5 साल हो गए हैं, एक भी रोडें जो हैं सुधारीकरण नहीं हुआ, एक भी रोडों में डामर नहीं हुआ। तो आज हमारी इतनी महत्वपूर्ण जो रोडें हैं, जिसमें भीमताल से लेके सर फाटक तक, अब हमारा हेड़ा खान से लेके पदमपुर मिडार तक, ये रोडें हमारी कई रोडें ऐसे हैं, भिड़ा पानी से लेके खुजेटी तक, मोना लेसाल से लेके काला पाताल तक, कई रोडें ऐसे हैं कि इसमें इतने भयंकर गड्ढे पड़ गए हैं तो लोग पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व को आज से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। हर साल पार्क की सभी रेंजों को नवंबर महीने में खोल दिया जाता है, मगर कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से पार्क को बंद रखा गया था। पार्क में सफारी चला रहे जीवन यापन करने वाले लोगों की मांग पर प्रशासन ने ये कदम उठाया है। 1.5 महीने पहले पार्क को खोल दिया है। जो लोग थे, टैक्सी वाले थे, जो समूह था, ये इनका व्यवसाय कम रहा है, तो इसे काफ़ी यहाँ पर समय से पहले खुलने से हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ने अनुमति दी है, जिससे इनके पर्यटक लोग देख सकें और यहाँ पर उनका व्यवसाय भी हो सके। उधर बागेश्वर में कपकोट ब्लॉक की सड़कें भी बदहाल है। आलम यह है कि रोड पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। आशंका इस बात की है कि यहां से गुजरते समय कोई राहगीर इस गड्ढे में गिर सकता है। कहा जा रहा है कि इस गड्ढे में गिरकर कई राहगीर घायल भी हो चुके हैं, बावजूद इसके ध्यान नहीं दिया जा रहा। उत्तराखंड में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीदी शुरू कर दी गई है। इस मौके पर डीएम ने खटीमा में धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण भी किया। डीएम ने निर्देश दिए कि सरकारी समर्थन मूल्य पर भी धान की खरीद होनी चाहिए। उत्तराखंड की कुल सरकारी खरीदारी का 60% धान उधम सिंह नगर जिले से खरीदा जाता है।